तो वॉरेन बफेट की कीमती सलाह जो आपको रियल लाइफ में और स्टॉक मार्केट में भी हेल्प कर सकती है। तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। क्या है इसका मतलब? आइए समझते हैं एक इजी एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपया है और आप एक स्मार्टफोन खरीदे 5,000 रुपये का, जो कि आपको लगा कि काफ़ी अच्छा डील मिल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद यूज़ करने के वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है, बैटरी लाइफ खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस फ़ोन को बदलना पड़ता है 1 साल के अंदर। यानी इसमें क्या हुआ कि आप उस फ़ोन के पीछे कम प्राइस दिए तो इसलिए आपको वैल्यू भी कम मिला, राइट? तो प्राइस कम दिए तो वैल्यू भी कम मिला। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार आप 50,000 का फ़ोन खरीदे। फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, स्पीड चल रहा है, बैटरी लाइफ भी मस्त है, कैमरा भी फर्स्ट क्लास है, राइट? और इस बार आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ और इस फ़ोन को आप लगातार 5 साल तक रगड़ के चलाए, ठीक है? भले ही आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा, बट आपको लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको वैल्यू भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए सेम चीज़ वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग में। यानी जब कभी भी आप कंपनी के प्राइस को देख के इन्वेस्ट करते हैं कि भैया ये तो सस्ती कंपनी है, चलो ले लेते हैं क्योंकि इसका स्टॉक का प्राइस कम है, हाँ पेनी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आइडिया हो गया, यस बैंक हो गया, आप उसके प्राइस को देख के उसमें अगर पैसा लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं उसका प्राइस देख रहे हो, तो आपको वैल्यू भी तो उतना ही मिलेगा, राइट? तो इसीलिए जब कभी भी जो रियल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो लॉन्ग टर्म का सोचता है। वो देखता है कि भले ही मुझको आज ज़्यादा पैसा देना पड़े बट फ्यूचर में मेरे को वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट? तो वही चीज़ है। इसलिए आपको एज ए इन्वेस्टर या फिर आप अपने रियल लाइफ में भी जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो प्राइस को ही मत देखिए। आप ये देखिए कि इस प्राइस को देखकर मुझको उतना वैल्यू रिटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। समझ में आया? तो इसीलिए आपको जब कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि मैं जितना पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वैल्यू मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि मुझको इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, भले उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, पैसा तो डूब नहीं सकती, इतना मैं कह सकता हूँ, बट आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा अभी और होल्ड करके रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, तो ही उसका वैल्यू आपको मिलेगा आज। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको वॉरेन बफेट जी का जो सलाह है रियल लाइफ में और आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त सैम और आप देख रहे हैं स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।